छान लिया है। ठीक बात है। यूकेडी के नेता शांति प्रसाद भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भट्ट साहब, उत्तराखंड की परिकल्पना यूकेडी ने की और एक सोच थी उत्तराखंड के बारे में, लेकिन यूकेडी कभी पावर में नहीं था, इसलिए अपनी सोच के मुताबिक वो उत्तराखंड नहीं बना पाया, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अभी मंजू जी ने जिस तरीके से चीजें रखी कि भाई हम सब लोग जो हैं उत्तराखंड की बेहतरी, और जो लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं या अभी भी जो मलबे में हैं लोग, हमें उम्मीद है कि वो जीवित बचे होंगे तो उनको कम से कम सेफ किया जाए। लेकिन फिर जब भी इस तरह के हादसे होते हैं, केदारनाथ त्रासदी के बाद ये सबसे बड़ा हादसा है ऐसा प्रतीत हो रहा है, और बहुत सारी बड़ी भयावह खबरें आ रही हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं कि मैं खुद वो खबरें सुन सुन कर डर रहा हूं, दिल कांप रहा है कि पता नहीं हे ईश्वर क्या होगा, देवभूमि में ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि देवताओं की भूमि है और वहां ये जलजला और सैलाब। मोटे तौर पर वो कौन से तत्व हैं, कौन से अवयव हैं जो इस तरह की घटनाओं को बल देते हैं, और जो काम होने चाहिए थे, अलर्ट सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम, वो क्या प्रॉपर हैं? देखिए, बड़ा सिंपल सी बात है। अगर धार्मिक दृष्टिकोण से देखोगे तो आम जनमानस कहेगा पाप बढ़ गया, उसकी सजा है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखोगे तो बड़ा तार्किक तरीके से कपूर साहब ने बिल्कुल बता दिया कि जिस तरीके से ज्वालामुखी फटा, उसकी गर्मी से बादल पानी को लेकर आते हैं और समय समय पर जगह जगह पर बादल फटते हैं, जिससे नुकसान होता है। बड़ी साधारण सी बात है और वैज्ञानिक तर्क बड़ा सटीक है और बड़ा सही भी है। मगर उनकी नाराजगी भी ये बताती है कि कहीं ना कहीं अनदेखी करने के बावजूद इस तरह की आपदाएं हो रही है। वैज्ञानिकों की सलाह को, रिपोर्टों को अनदेखा सरकारें कर रही है, जिस कारण ये बादल फट रहे हैं। आपका जो मामला है, खीरगंगा की टॉप ऊंचाइयों बादल फटा और धराली गांव में आपदा आई, सैकड़ों आदमी मलबे के नीचे दब गए, मकान जमींदोज हो गए। उन तमाम परिवारों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं जो इस दुर्घटना में के शिकार हुए, जो दिवंगत हुए, उनको हमारी श्रद्धांजलि है। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि गंगा के किनारे बनाने के लिए जो मानक है में एनजीटी का स्पष्ट वो है कि 120 मीटर दूर मकान बनना चाहिए। सिंचाई विभाग के मानक हैं कि जिस जगह पर नदी नाले बहते हैं उसके इर्द गिर्द मकान का निर्माण नहीं होना चाहिए। भूवैज्ञानिकों की रिपोर्ट कहती है कि गंगा के किनारे, नदी नालों के किनारे, कच्चे पहाड़ों में बड़े मकान नहीं बनने चाहिए। अब आप देख लीजिए, गंगा की मुहाने पे यदि आप अतिक्रमण करोगे तो आप कितने ही ऊंचे हो, जिस दिन बादल फटेंगे ऐसी घटना होना स्वाभाविक है। और आज सब लाचार खड़े हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं है कि इस आपदा के पीछे प्रशासन की लापरवाही है। यदि सख्ती से उन जगहों पर होटल वगैरह नहीं बनते तो आज ये स्थितियां नहीं होती। दुर्भाग्य है, 82 में गंगा के मुहाने में ताज होटल बना हुआ है। यमकेश्वर के बैरागढ़ के अंदर नदियों में लोगों ने कब्जा करके होटल बना दिए हैं। तो कहने का मतलब है, इंतजार कीजिए, कभी बादल फटेगा तो और इस तरह की घटनाएं आपके सामने आएंगी। केदारनाथ के बाद सबक सिर्फ इतना लिया कि नेताओं ने 4-4 मंजिल अपनी वहां पर बना दी। बद्रीनाथ के अंदर जनता आंदोलन कर रही है कि ये प्राधिकरण की आड़ में गंगा के साथ छेड़खानी बंद करो, आंदोलन चल रहे हैं। मगर सरकार है कि वहां पर 10-10 मंजिलें मकान बनाकर बद्रीनाथ को भी संकट में खड़ा कर दिया है ब्लास्टिंग करके। अब हम कहेंगे तो लोग कहेंगे कि ये तो आपदा में भी राजनीतिक अवसर देख रहे हैं। नहीं, कहना पड़ेगा भट्ट साहब, कहना पड़ेगा। इस तरह की घटनाएं व्यथित करती हैं और ऐसे मौके पर जो नहीं कहता है इतिहास उसे माफ नहीं करता, कहना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब है, उत्तराखंड के अंदर तमाम भूगर्भ वैज्ञानिकों के हरेक चेतावनी को अनदेखा कर यहाँ पर अनियंत्रित विकास किया जा रहा है। इसी पैनल में बैठे हुए 2 वैज्ञानिक अभी अपनी बात में जो कहेंगे, उन्हें आपको लगेगा कि ये सरकारें नाम की हैं, केवल विकास के नाम पर नोट कमाना
और अनियंत्रित विकास करने इनकी सोच है। अब जो धराली में हुआ है, अब आप देखिए, अगर आप उसकी पिक्चर को देखते हो तो गंगा उधर से आ रही है और ठीक सामने बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े वो बने हैं और ताश के पत्तों की तरह गिर गए जी। तो आप बताइए, वो जो मुहाने को ब्लॉक कर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं, कभी ना कभी तो इसमें ऐसी घटना होनी थी, जैसे जोशीमठ में हो गया। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि जोशीमठ तो एक रेत का ढेर है, वहां पर आपने बना दिया, वो भी टूट कर खत्म हो गया, अभी तक उनके विस्थापन की बात नहीं हुई। केदारनाथ की घटना से आपने क्या सबक लिया? कुछ नहीं। एनडीआरएफ और केदारनाथ में ही भट्ट साहब, केदारनाथ में भी बहुत सारी इमारतें बन गई फिर से। मैं वही कह रहा हूं, होटल बन गए साहब बड़े बड़े, और सारे गुजराती बना रहे। वहां के लोकल पंडे, पुरोहित, दुकानदार प्रदर्शन कर रहे हैं कि इस तरह मत करो, बद्रीनाथ खत्म हो जाएगा, केदारनाथ से सबक लो। मगर सुने कौन? जैसी इनके ऊपर आवाज उठती है हिंदू खतरे में, बस जैसी हिंदू खतरे में, यही जनता जो इनको सत्ता में बैठा रही है, यही इनकी जाल में फंस रहे हैं। इसलिए हमारा यह कहना है, यदि वैज्ञानिकों के रिपोर्टों के आधार पर उत्तराखंड के अंदर विकास होगा तो निश्चित रूप से ऐसी आपदाओं से बचा जा सकता है। ठीक है। वरना कभी थराली, तो कभी यमकेश्वर के बैरागढ़ में, तो कभी केदारनाथ में, कभी जोशीमठ में, कभी धारचूला पिथौरागढ़ में, आप इस तरह की घटनाएं देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, आप और हम डिबेट करते रहेंगे। इंच मात्र फर्क किसी को पड़ेगा नहीं। सरकारों का काम केवल आरोप लगाने वालों के ऊपर तानाशाही करना है और डिबेटों से जो सवाल निकल कर आते हैं उस पर समाधान करने की इनकी कोई मंशा नहीं है। ठीक है। मैं बड़े दुखी मन से कह रहा हूं कि ये तमाम जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, प्रथम दृष्टया तमाम विभागों की अनदेखी कर जो अनियंत्रित विकास हो रहा है, ये उसी का परिणाम है। ठीक है, ठीक है। अरुण शर्मा जी, अभी भट्ट साहब ने बहुत विस्तार से, बहुत खोलकर सारी चीजों को बताया कि भाई ये अनियंत्रित जो विकास है, तथा कथित विकास है, उसी के कारण ऐसी चीजें होती हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे कि भाई चीन में भी विकास हो रहा हो तो पहाड़ के अंदर ट्रेन घुसेड़ देते हैं, वहां तो इस तरह कोई आवाज नहीं उठाता। तो ये विकास और पर्यावरण दोनों को साथ साथ लेकर कैसे चला जा सकता है? अरुण शर्मा। देखिए, हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने चीन और उत्तराखंड की तुलना की विकास के मामले में, तो मैं उनको ये बता दूं कि चीन के पहाड़ और उत्तराखंड के पहाड़ों में बहुत अंतर है। जैसे जो हमारे नॉर्थ के पहाड़ है, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, इनके पहाड़ में और नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ों में भी बहुत अंतर है। दूसरी चीज, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं किस चीज का, लेकिन ज्वालामुखी जो हमारे वैज्ञानिक साहब ने कहा 2005 में पड़ा, लेकिन वहां तो आपदा पहले भी आई, 78 में भी आई, और 78 में इसी स्थान के पास आई थी जब झील बन गई थी, अगर याद हो। तो तब कौन से ऊष्मा उसकी बादलों के साथ यहां आई थी? तब तो कोई नहीं आई। उसके बाद बहुत सारी घटना, 91 में नीलकंठ में क्लाउड बर्स्ट हुआ था, मैं गवाह हूं उसका। हमने 15 दिन तक लगातार नीलकंठ गए और वहां रेस्क्यू किया प्रशासन के साथ। तो तब भी कोई ज्वालामुखी नहीं फटा था। देखिए, हमको ये मानना पड़ेगा, ये वैज्ञानिक तथ्य हो सकता है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि पहाड़ में क्लाउड बर्स्ट सामान्य प्रक्रिया है और ये अक्सर होता है। ये 2005 से पहले कई बार हो चुका और उसके बाद भी हो रहा है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल अलग तथ्य है। हो सकता है आप सही कह रहे हो, आपने उसके बचाव के उपाय भी दिए हो,